आज ब्रेकफास्ट किया सभी ने। सो व्हाट यू हैड इन योर ब्रेकफास्ट टुडे? मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी कि ब्रेकफास्ट में म्यूसली खाएं कि पराठा खाएं। म्यूसली इज अ मिक्सचर ऑफ सर्टन फाइबर है, तो फाइबर रिच होने की वजह से वो हमें लेना चाहिए। पराठा का मिथ बहुत ज़्यादा है कि पराठा खाएंगे तो फैटनिंग है, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो व्हाट इज़ अ गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट? तो ब्रेकफास्ट लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, हर एक का लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। हम किसी को कहते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, किसी को कहते हैं यस, किसी को कहना भी पड़ता है कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए। वाई? बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम इसको कह देते हैं। हर एक की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली मैं आपको आज थोड़े से एक डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ आपको बता रही हूँ। किसी का लाइफस्टाइल अगर ऐसा है कि जैसे कोई स्कूल किड है, उसके लिए ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्म ऑफ लाइक स्मॉल ब्रेकफास्ट। वाई? क्योंकि उसने जाके टिफिन खाना है। सो इट इज लाइक अ ब्रेकफास्ट ऑफ लाइक मिल्क एंड लिटिल बिट ऑफ अ नट्स एंड साथ में फ्रूट खा के वो निकल गया, तो दैट्स अ गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसने जाके वहां पे छोटा स्नैक ऑफ टिफिन लेना है। लेकिन अगर पर्सन इज लाइक कोई हाउस होल्ड वर्क कर रहा है या होम मेकर है, उसके लिए ब्रेकफास्ट पे कैसा होना चाहिए? ब्रेकफास्ट वो उसके लिए क्या होता है कि मोस्टली देखा गया है कि हम वुमेन जो है वो इग्नोर करती हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के टिफिन के बनाने के बारे में सोचते हैं। एंड व्हाट वी डू, वी सेड कि चलो आज मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ या मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी। सो उस टाइम पे ब्रेकफास्ट जो है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर द होम मेकर। क्यों? क्योंकि आपने हाउस होल्ड का वर्क करना है, आपने इंसुलिन लेवल को मेंटेन करना है। सो अगर आप कुछ भी नहीं ले रही हैं, एटलीस्ट टी एंड कॉफी से बेटर है कि आप फ्रूट से दिन की शुरुआत कर सकती हैं। तो उनके लिए इस तरह का ब्रेकफास्ट जो है इंपॉर्टेंट है। तो फिर पराठा वगैरह किसके लिए होना चाहिए? पराठा कौन खाए? सिर्फ म्यूसली खाते रहे या ओट्स खाते रहे? म्यूसली एंड ओट्स वगैरह का ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जो बहुत हरी में है, उनके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है बनाने का कि वो कोई मिस्सी रोटी बना सके या सुबह सुबह कोई पराठा या चीला बना सके। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं, एटलीस्ट ओट्स या चीला वगैरह खा के या ओट्स या म्यूसली खा के आप जा सकते हो, रेदर देन मेकिंग अ चीला एंड रोटी बनाने की बजाय। और अनदर पार्ट इस पे पराठा किसके लिए रह गया है? पराठा उसके लिए रह गया है जिसकी वाइफ एक तो पराठा बना सकती है सुबह सुबह। एंड पराठा इन अ सेंस ऑफ लाइक आजकल के लाइफस्टाइल में हम पराठे को पराठा नहीं कहते हैं, क्योंकि हम इसको रोटी फॉर्म में यूज करते हैं। मिस्सी रोटी बना के उतार कर इसका घी लगा लेते हैं, उस फॉर्म में पराठा नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम सिडेंट्री हैं, वी आर सिटिंग ऑल द टाइम, तो हमें इतना हैवी पराठा खाने की जरूरत नहीं है। पराठा उसके लिए रह गया है जो हैवी वर्क कर रहा है, अ पर्सन हु इज गोइंग फॉर सम कोई हैंड वर्क उसने करना है, कारपेंटर है, कोई बहुत हार्ड वर्क उसने करना है, उसके लिए पराठा इज अ गुड ऑप्शन। इसी बात से मुझे एक चीज याद आ रही है। कल हम रोड ट्रिप पे थे अमृतसर में, और वहां पे एक साडा पंजाब हेरिटेज है, वहां पे मैंने देखा कि हमारा जो पहले लाइफस्टाइल होता था कैसे था। उसमें लोग जाते थे खेत में काम करने के लिए, उनका हार्ड वर्क होता था, तो उनके लिए पराठा, मक्की की रोटी ये सुबह बहुत ही इंपॉर्टेंट था, घी लगा के खाना। हमारा लाइफस्टाइल क्या है? हम सिर्फ अपनी उंगलियों से काम कर रहे हैं, हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, हम अपनी सिर्फ उंगलियों को चला रहे हैं, हम ऑल द टाइम सिटिंग है। तो उनके लिए पराठा जो है वो हम ऑप्शन नहीं मानते। उनके लिए कहते हैं कि अगर आप थोड़ी सी मिस्सी रोटी फॉर्म में अगर आपकी घर पे ऑप्शन है कि आप बना के खा के आ सकते हो, दैट्स अ गुड ऑप्शन। लेकिन हम लोगों की अब क्या होती है, आदत बन गई है। आदत इन द सेंस हम लोगों की हैबिट है, हम बचपन से ही हमारी मम्मीज ने उस टाइम पे हमें पराठास खिलाया है, हमें उस टाइम पे वी आर इन द हैबिट ऑफ हैविंग मॉर्निंग रोटी। जब तक हमें नहीं मिलती है तो हमें सेटिस्फाइंग फील नहीं होता है, इवन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। जब तक मुझे नहीं लगता है कि सुबह मैंने कोई रोटी वाली चीज नहीं खाई है तो मुझे काम में ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि आई फील लाइक समथिंग इज नॉट इन माई टमी। अगर किसी दिन मैं कोई स्मूदी या ओट्स वाला कोई ऑप्शन यूज भी कर लेती हूँ, वो माइंड सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, बिकॉज दैट्स एन इंडियन साइकोलॉजी। हम वो चीज ले सकते हैं, हम जो अपने बचपन में खा रहे हैं वो हम ले सकते हैं। द ओनली थिंग इज दैट उसका फॉर्म थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो पहले कंटेंट ऑफ हाई कंटेंट ऑफ रोटी का आटा उठाते थे या बहुत घी लगाते थे, अब वो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्क शेड्यूल वैसा नहीं है। ले सकते हैं, लेकिन अपने वर्क शेड्यूल की उसकी क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी, उसका द एप्लीकेशन जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये सब चीजें जो है वो हमारी हैबिट के ऊपर डेवलप करता है। हमारे जिसे कहते हैं कि हमारे चित्त पे जो चीज बैठ जाती है, हमारे माइंड में जो चीज बैठ जाती है। इस पे भी एक और बात याद आ रही है। कल हम जा रहे थे तो हमारा माई किड वाज सेइंग कि मैंने एक ही गाना लगाना है, वो दिलजीत का हाई एंड गड्डियां ते 150 छड्डियां।
एंड वो कीप ऑन रिपीटिंग, और वो मेरे माइंड में इतना चला गया था कि रात को भी वो हाई एंड गड्डियाँ 150 पे चिड़ियाँ वही चली जा रही थी। एंड दैट मीन्स वो हमारी हैबिट तब बनती जब कोई चीज़ हैबिट मतलब आपके चित्त में वो चीज़ बैठ जाती है, जब वो कीप ऑन रिपीटिंग। सो अगर आप ब्रेकफास्ट का ऑप्शन एज अ ओट्स रिपीट करते रहेंगे या म्यूसली रिपीट करते रहेंगे, तो वो आपके इट्स लाइक इनसाइड योर बॉडी की यू विल सेटिस्फाई विद दैट मील ओनली, तो उसके लिए वो ऑप्शन बेटर रहेगा। अगर किसी ने अपना हैबिट जो है वो रोटी फॉर्म में बना लिया हुआ है तो दैट इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसके माइंड में उसके स्टमक की जो सेटिस्फैक्शन है, गट सेटिस्फैक्शन जो है, वो माइंड का रिलेशनशिप विद स्टमक जो है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डेवलप कर रहा है, उसकी हैबिट कैसे बन गई हुई है। अब अपने वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिएगा कि क्वांटिटी कितनी खानी है, और क्वांटिटी तब चेंज होता है, पोर्शन तब चेंज होता है जब हम इन बिटवीन मील्स को ऐड ऑन करते हैं। अब आप अगर अ पर्सन हु इज ओनली हैविंग अ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, भर भर के एक टाइम पे खाएगा 300 किलो कैलोरीज, 400 किलो कैलोरीज, 400 किलो कैलोरीज वन टाइम पे। तो कैलोरी से ज्यादा मैं ये बताऊंगी कि अगर आप इन कैलोरी कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, मतलब इफ यू वांट कि हम उस कंटेंट को थोड़ा कम कर लें, कि हम हमारा पोर्शन साइज ऐसा हो जाए कि दैट यू फील सेटिस्फाइड, आपको लाइटनेस लगे, तो बीच वाली मील्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, अगर उसमें आप मॉर्निंग से पहले आप फ्रूट खा लेंगे, प्री ब्रेकफास्ट में फ्रूट खा लेंगे, तो आपका जो मेन ब्रेकफास्ट है वो ज्यादा हैवी नहीं होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर लंच आप हैवी करते हो, अगर आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है वही 3 मील्स होती थी और लंच को थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करना है, और इन दैट केस यू कैन हैव इन बिटवीन वाला मील जो है वो आप रॉ वेजिटेबल या सैलेड इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि फ्रूट की एक सर्विंग हो गई है। सिमिलरली 4 to 6 वाला मील दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि 4 to 6 वाला मील इज अ टाइम जहां पे फूड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, जब हम कुछ ना कुछ हॉक करना चाहते हैं, कुछ स्नैकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ना तो हम लंच वाली कोई चीज खा सकते हैं ना डिनर वाली खा सकते हैं, तो इन बिटवीन मील की हमें बहुत जरूरत होती है। तो 4 to 6 वाली मील्स में हमारे लिए छोटे स्नैक्स की जरूरत पड़ती है, और ये भी आपके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। पर्सन हु इज वेरी बिजी, ही कैन जस्ट हैव मखाने, चने, स्प्राउट्स, पीनट। अ पर्सन हु कैन एबल टू कुक एंड ही कैन हैव सम इडली और ढोकला और समथिंग वेरी स्मॉल स्नैकिंग कर सकता है। समटाइम पर्सन कैन हैव अ फ्रूट स्मूदी और कर्ड और लस्सी आजकल आ गया है। इन बिटवीन वाले ड्रिंक्स अगर आप इंक्लूड कर लोगे, कोकोनट को इंक्लूड कर लिया, वो भी आपके पोर्शन साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो दैट मीन्स ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट, बट अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है या यू फील लाइक कि मैं काफी सालों से ऐसे चल रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप करके मैं अपने दिन की शुरुआत ही 12 बजे कोई मील से स्टार्ट करता था, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर समवन जिसका हमने कोई इंसुलिन लेवल मेंटेन करना, जिसका हम कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, तो उसकी बॉडी जो वो रिपेयर हो जाएगी। बट वी कैन से टू एवरीवन कि आप अपना मील स्किप कीजिए, देन यू कैन स्टार्ट विद योर मेन मील। तो दैट मीन्स अ ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन लाइक फ्रॉम अ किड से लेकर ओल्ड पर्सन तक, इन बिटवीन वाले जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये कि वो कैसा ब्रेकफास्ट खाएं वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। सो एक बंदे के लिए, अगर एक बच्चा है तो उसके लिए सुबह स्कूल में काम करने के लिए या एक्टिव रहने के लिए ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है। होम मेकर है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है कि ताकि वो इन बिटवीन वाले पोर्शंस को भी कंट्रोल कर सके, एक्टिव फील कर सके। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में रहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है कि आप ब्रेकफास्ट कई बार स्किप करते हो और आपको टाइम मिलता है लंच में जाके कि आप कुछ खा सकते हो। सो बेटर है कि इन बिटवीन वाली मील को मेंटेन करने के लिए अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट कर चुके हो तो आप इन बिटवीन वाला मील स्किप हो जाएगा, तो लंच में आप स्विच कर सकते हो। सो एवरीबडी नीड्स अ पर्सनलाइज्ड अटेंशन इन ईटिंग देयर मील, बट अपने बॉडी को खुद समझिए कि आपको कहां पर कितनी रिक्वायरमेंट है। बेस्ट ऑप्शन जो हमारे लिए रहता है वो होता है कि 5 to 6 मील्स इन अ डे। क्यों? क्योंकि 2 to 3 आर्ली मील्स खाने से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहता है। कईयों का डिफरेंट पैटर्न भी होता है, दे फील लाइक कि अगर आप 3 बार भी खा लेते हो पूरे कैलोरी कंटेंट को मैनेज करके, वो भी आपको हेल्पफुल होता है। एंड सम पीपल बिलीव दैट कि अगर हम सिर्फ ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा अगर हम छोटी वाली मील्स में सिर्फ ड्रिंक इंक्लूड कर लेंगे वो भी हेल्पफुल होता है। तो हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। वी कैन से वन थिंग इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर वन पर्सन एंड सेकंड इज सुटेबल फॉर अनदर पर्सन। हम इस तरह से किसी को एक पैटर्न नहीं दे सकते हैं कि आपके लिए 6 मील्स ठीक हैं या आपके लिए ओनली 3 मील्स ठीक हैं। उसका लाइफस्टाइल हमें देखना पड़ेगा। आप अपने अपने लाइफस्टाइल को जानिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंगली क्या फॉर्म अप हो रही है। इसीलिए मैं कोई एक जर्नलाइज्ड आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत है या नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी इन दैट केस। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।